हाँ बस यार, शुक्र है अल्लाह। हाँ शशि, वो तुम्हारी नौकरी का क्या बना? तुम बता रहे थे भाई ने की बात की थी। हाँ यार, भाई कह रहे हैं कि चोरी पास आज लेके जाएंगे कि वो अच्छी नौकरी लगवा देंगे। देखो क्या बनता यार मैं तो दुआ करूंगा तुम्हारी नौकरी लग जाए। है। आजकल बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, और नौकरी तुम भी आसानी से नहीं मिलती। बेशक। वो चोर साहब बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चोर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई नज़ीर, कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, एक छोटा सा काम था। हाँ भाई नज़ीर, क्या काम है? इलेक्शन के वक्त तुम लोग ही तो हमारे काम आते हो, अपने सारे इलाके से हमें वोट दिलवाते हो। बताओ क्या काम है? चोर साहब, ये मेरा छोटा भाई है, तो ये घर में फारग ही रहता है, तो इसे कोई काम तो दिलवा दें, कोई सरकारी नौकरी दिलवा दे इसको। हाँ नज़ीर, मसले वाली कोई बात नहीं, मेरे पास सरकारी ऑफिसर आते रहते हैं, मैं किसी से बात करके इसे लगवा दूंगा। नहीं तुम ऐसा करो, इसे यहीं पे छोड़ दो। ठीक है कद्दू, मैंने चोर साहब से बात कर ली है। तुम जाओ चोर साहब के पास, उनकी बात मानो, जैसा काम करें उसे करो। तुम्हें कोई नाव नौकरी पे लगवा देंगे, ठीक है? मैं अब चलता हूँ, तो तुम चोर साहब के पास बैठो। ठीक है भाई। हाँ भाई कद्दू, बता क्या तालीम है तेरी? चौधरी साहब, मैंने मैट्रिक किया है और हाल ही में मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया है। जबरदस्त। तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों की हमारे इलाके को जरूरत है। तुम परेशान नहीं हो, मैं किसी अफसर से बात करता हूँ, तुम्हारी हो जाएगा तुम्हारा काम। कोर्ट साहब, दूसरा काम छोड़कर चला गया, इतना काम पड़ा हुआ है, वो किसने करना? तुम ऐसा करो, आज कद्दू को ले जाओ, कल कोई और बंदा रख लेंगे। जाओ कद्दू इसके साथ। चल भाई कद्दू, आ जा। ये क्या किया? तुमको काम करने की जांच नहीं है, काम करने आ जाते हो। जल्दी से उठाओ, काम करने आ जाते हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ, वो चोरी साहब को आगे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है भाई। टेंशन ना लो, मैं जरूर उनसे बात करता हूँ यार। बहुत ज्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नजीर साहब, आप रास्ते में मिल गए, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। ये आपने अपने भाई को किस काम पे लगवा दिया? आप तो गवर्नमेंट जॉब पे लगाने गए। क्यों, खैरियत? खैरियत तो नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारा छोटा भाई किस हाल में है? मुझे पता है, मैं चौधरी के पास छोड़ के आया हूँ, वो अच्छा भला काम कर रहा है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे भाई से मिलके आ रहा हूँ, वो कोई काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा हुआ, वो उधर गधों की तरह काम कर रहा है। चौधरी ने उसे अपना काम पे लगाया, गोया उठा रहा है उधर। अच्छा, मैं भी जाके चौधरी से मिलता हूँ। बहुत शुक्रिया बताने का। हैं? कद्दू, तुम इधर क्या कर रहे हो? अभी चोर साहब से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चोर साहब। हाँ जी सेक्रेटरी साहब, मैं करता हूँ आपसे थोड़ी देर में काम। वालेकुम अस्सलाम नज़ीर, कैसे हो? चोर साहब, क्या बना मेरे भाई का? काफी दिन हो गए हैं, आपने तो अभी तक उसे काम पे नहीं लगवाया। हाँ भाई नज़ीर, मैंने की है एक दो अफसरों से बात, हो जाएगा तुम्हारा काम, क्यों फिक्रमंद हो? कद्दू इधर आओ, छोड़ो सारे काम। चोर साहब, मुझे सारा पता चल गया है, आप तो अपने काम के लिए उसे अपने फायदे के लिए अपने पास रखा हुआ है, आप तो चाहते नहीं है वो कोई अच्छे काम पे लगे। अरे नज़ीर, तुम बात किस तरह कर रहे हो मेरे साथ? और किस तरह करूं? इतने दिन से बेचारा आपके डेरे में मुलाजमों की तरह काम कर रहा है। अच्छा तो ये बात है, ना मैंने तुम्हारे भाई की किसी अफसर से बात की है और ना मैंने इसे किसी नौकरी पे लगवाना है।
और अगर तुम लोग भी पढ़ लिख कर नौकरियां करने लग गए तो हमारी क्या हैसियत रह जाएगी। तुम लोगों को अनपढ़ रखना हमारी मजबूरी है, और इसीलिए तो हम इलेक्शन जीतने के बाद स्कूलों की तरक्की पर जरा भी खर्चा नहीं करते। शर्म आनी चाहिए छोटे साहब आपको। ये घिनौनी सोच अगर लोगों को पता चल गई ना तो तुम्हें एक वोट भी ना मिले। चल छोटू, चलते हैं हम इधर से। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिख दिया है वो आपको मिलकर ही रहेगा, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। उसके लिए आपको किसी की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह पर यकीन रखिए और अपनी कोशिश जारी रखिए। अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको लाजमी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें।